पहाड़ों का रक्षक एक विशाल दैत्य था जिसे लोग पर्वत देव कहते थे। वो बस अपनी उंगली से जमीन पर एक लकीर खींच देता और किसान जिस खेत को जोतने में 10 दिन लगाते वो पल भर में तैयार हो जाता। फिर उंगली से एक नहर बनाकर नदी का पानी सूखे खेतों तक ले आता और पानी मिलते ही बीज तुरंत मिट्टी फाड़कर बाहर आ जाते। दैत्य चुपचाप लोगों की मदद करता रहा, लेकिन उसकी ताकत और लोकप्रियता देखकर राजा को जलन होने लगी। उसने तुरही बजवाकर डराने की कोशिश की और जब देखा कि दैत्य अब भी आज्ञाकारी है तो उसे अपने लिए एक नई विशाल मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। सीधा साधा दैत्य बिना शिकायत नदी की कीचड़ से 50 मीटर ऊंची मूर्ति बना देता है और फिर पहाड़ों पर पेड़ लगाने चला जाता है। कहते हैं जिसने ये देखा उसकी किस्मत चल पड़ती है। लेकिन दैत्य जैसे ही एक पेड़ लगाता एक सिपाही उसे काट देता, क्योंकि राजा ने पूरे जंगल को कटवाने का हुक्म दे दिया था। तब दैत्य का सब्र टूट गया और उसने अत्याचारी राजा का विरोध किया। गुस्से में राजा ने तीर चलवाए जो दैत्य को चोट तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन उसका दिल तोड़ गए। वो अपने प्यारे राज्य को आखिरी बार देकर चुपचाप चला गया। उसके जाते ही जंगल कट गए, हवा मिट्टी जहरीली हो गई, खेत बंजर हो गए और लोग पलायन करने लगे। राजा चीखता रहा लेकिन कोई नहीं रुका और पूरा राज्य खाली हो गया। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दैत्य को ढूंढने निकल पड़ा। पहाड़ जंगल तूफान सब झेलता हुआ, अपमान सहता हुआ, आधी जान खोकर जब आखिरकार दैत्य को पाया तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। तभी राजा ने पुराना ताज सिर पर रखा और दैत्य चौंक गया। राजा झुककर माफी मांगने ही वाला था कि उसके पैर से एक छोटा फूल कुचल गया। राजा ने उसे प्यार से उठाया और आंखों में पछतावा भर आया। यही देख दैत्य समझ गया कि राजा सच में बदल चुका है और उसने उसे माफ कर दिया। दोनों साथ मिलकर उजड़े राज्य की तरफ लौटे ताकि फिर से हरियाली और जीवन वापस आ सके। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।